9th Jawaharlal Nehru Science Maths Environment Exhibition. Myself Srimati Smriti Dubey, lecturer biology. I am going to presenting a seminar about sustainable innovation to a sustainable future. Because future determined by the action of our present. एंड अगर प्रेजेंट में हम देखें तो देश काल और परिस्थितियों को देखने पर हमें ये ऐसा हम पाते हैं कि हमारे पास न्यूमरस रूप में न्यूमेरिकली बहुत अधिक संख्या में ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, बट टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो हम अभी भी बहुत ही पीछे हैं। हमारा जो मोनोटोमस एजुकेशन सिस्टम है वो केवल 3 सब्जेक्ट पर फोकस करता है। अगर प्राचीन काल से हम देखें पुराने समय में तो एक है मैथमेटिक्स, दूसरा है मेडिकल फील्ड, तीसरा है कॉमर्स फील्ड। तो इन 3 फील्ड पर ही हम फोकस करते हैं और स्टूडेंट को बताते हैं कि इन तीनों में बहुत अधिक स्कोप है। नाउ सम रैंडम डाटा, एवरी ईयर मोर देन 10 लाख स्टूडेंट्स आर अप्लाइंग फॉर इंजीनियरिंग विदाउट नोइंग व्हाट गोइंग ऑन हिज फ्यूचर हर फ्यूचर। उनको पता नहीं रहता कि आगे उनका भविष्य क्या होगा और इस पूर्वाग्रह से वो पूरी तरह से अनभिज्ञ रहते हैं कि वो उसमें सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। फिर भी हाउ कैन एजुकेशन पॉलिसी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं उसके आधार पे अगर हम बच्चों को मिडिल एज में ही इसकी शिक्षा दें, टेक्नोलॉजी से उनको लैस करें, तो मेरे ख्याल से उनको और बहुत सारे स्कोप, बहुत सारे फील्ड्स की जानकारी होगी। अगर हम अब आते हैं हम नेप 2020 पर, जैसा कि आप सभी अवगत हैं इससे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे सामने है और हमको इसमें बस इन्वॉल्व हो जाना है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो मुख्य रूप से 3 एस्पेक्ट्स पर फोकस करती है। द फर्स्ट वन इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग जो है बच्चे को विषय से संबंधी भी हो सकता है और बच्चा विषय से परे भी एथेंटिक लर्निंग के द्वारा बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है, उस पर विचार कर सकता है, उसको सोच सकता है। द सेकेंड वन इज़ कम्युनिकेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कम्युनिकेशन जो है बाय बर्थ हमको मिल रहा है। एक छोटा सा बच्चा जब उसका बर्थ होता है तो उस समय से ही उसके हाथ में मोबाइल रहता है और वो पूरी तरह से सेल्फ वो से ऑपरेट कर सकता है। और हम भी उतने यूज टू नहीं हुए हैं मोबाइल से, तो हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन तो बच्चे के ब्लड में है। द थर्ड वन इज़ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी की हम जब बात करते हैं तो जो नेप 2020 आया है उससे पहले भी बच्चा जो है किसी न किसी फील्ड में उसमें क्रिएटिव मल्टीपल इंटेलिजेंस बच्चे में होता है। यदि बच्चा पढ़ाई लिखाई में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है फिर भी उसके और कई फील्ड हैं जिसमें वो अपना क्रिएटिविटी को प्रदर्शित कर सकता है। जस्ट लाइक सचिन तेंदुलकर, जस्ट लाइक लता मंगेशकर। कुछ समय पहले ऐसा हम कहते थे कि ममात बैरी पिता च शत्रु येन बालकः न पठिता न शोभते न शभा महे हंस मध्य बको यथा। तो हमारा थिंकिंग ये था, हमारी अवधारणा ये थी कि वो माता और पिता शत्रु है जो बच्चे को विद्या अध्ययन नहीं कराते। लेकिन आज मैं इस कॉन्सेप्ट को चेंज करती हूँ। आज के ज़माने में ऐसा हमें सोचना है कि वो माता पिता शत्रु हैं जो बच्चे को टेक्नोलॉजी से लेस नहीं कराते। क्योंकि आज हम कितना भी एमफिल कर लें, पीएचडी कर लें, यदि हमको मूलभूत नॉलेज नहीं है, हमको आसपास के अपने फील्ड में क्या हो रहा है, कौन सा टेक्नोलॉजी, छोटी छोटी तकनीकी का ज्ञान नहीं है, तो फिर वो पढ़ाई हमारे किसी काम की नहीं आती। अब हम नेप 2020 के कुछ एस्पेक्ट्स को देखते हैं। तो सबसे पहला तो मैंने जैसा कि मैंने इससे पहले बता ही दिया है, टेक्नोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्थान मिलने वाला है। आगे भविष्य में बहुत सारे स्कोप टेक्नोलॉजी को लेकर रहेंगे। साथ ही साथ प्रैक्टिकल नॉलेज, किसी भी चीज़ का 2 प्रकार का हम उसका प्रयोग करते हैं। एक तो हम उसका थ्योरेटिकल, उसका सिद्धांत को अध्ययन करते हैं, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो जो सही और स्मृति पटल पर हमेशा से चिरायमान रहने वाला जो नॉलेज है वो है अपना प्रैक्टिकल नॉलेज। क्योंकि मैंने पढ़ा, मुझे कुछ याद रहा,
सब कुछ भूल गया। मैंने देखा, मुझे थोड़ा और याद रहा, लेकिन मैंने करके देखा तो मुझे सब कुछ याद रहा। यदि हम किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली करते हैं तो वो चीज़ हमारे स्मृति पटल पर हमेशा हमेशा के लिए स्थिर हो जाता है। साथ ही साथ रीडेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसा कि मैंने पहले भी शुरुआत में इंट्रोडक्शन में कहा है कि ह्यूमन रिसोर्सेज तो हमारे पास बहुत सारे हैं, पर टेक्निकली जो दक्ष ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी आज भी बहुत आयत कमी है, और हमने अभी अभी देखा है इसको। साथ ही प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन ऑफ ग्लोबल प्रॉब्लम्स। जस्ट सम मंथ बिफोर हम कोविड महामारी से जूझे हैं, हमने बहुत सारे अपनों को खोया है, तो उस समय मेडिकल के जो थे उनका डिमांड कितना बढ़ गया था, और हमको जो सामान्य व्यक्ति है, इंजीनियर है और टीचर हैं और बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं, हमको किसी को भी जो फ्री में ऑक्सीजन मिल रहा है, उसका ऑक्सीजन सिलेंडर भी घर में रखा है, तो उसे कैसे हम ऑपरेट करें, किस तरह से उसको सेट करें, ये सब की जानकारी हमको नहीं थी। पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है, लेकिन जैसे ही समस्या आई तो हमने उस पर कंट्रोल करने के लिए सारी चीज़ों को हम समझ गए। आज छोटा सा बच्चा जानता है कि ऑक्सीमीटर क्या होता है, थर्मामीटर क्या होता है। तो ग्लोबल जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे भविष्य में जो आने वाले हैं, उसके लिए भी हमारी युवा पीढ़ी तभी तैयार रह पाएगी जब हम टेक्नोलॉजी से दक्ष रहेंगे। उसके बाद हमारा जो कल्चर की बात आती है, तो हम टेक्नोलॉजी से लेस हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने कल्चर को भूल जाएं। हमारा कल्चर भी उतना ही समृद्ध हो, और छत्तीसगढ़ शासन की तो महती योजनाएं बहुत सारी चल रही हैं जिसमें हमारा कल्चर जो है समृद्ध हो ही रहा है। और एक और एस्पेक्ट्स आजकल बहुत ज़्यादा सुनाई में आ रहे हैं, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो हम अपना जो ह्यूमन को जो गॉड गिफ्टेड है इंटेलिजेंस, तो वो है ही, साथ ही हम मशीनों का किस प्रकार से उपयोग करते हैं, इस अवधारणा को भी हमको बच्चे में डेवलप करना है। हाउ कैन वी शार्पन क्रिएटिविटी, तो जैसा क्रिएटिविटी को हम किस प्रकार से स्कूलों में बच्चों में शार्प करते हैं, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स हैं, पेंटिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, लिसनिंग म्यूज़िक है। हाउ कैन साइंस इम्प्रूव क्रिएटिविटी, तो हम ये सब एस्पेक्ट्स तो स्कूल में बराबर करते हैं। बहुत सारी विज्ञान गणित क्लब हमारी गतिविधियाँ होती हैं जिसमें हम विज्ञान रंगोली करवाते हैं, विज्ञान मेहंदी करवाते हैं, कविता पढ़वाते हैं, डिबेट कराते हैं, बहुत सारी चीज़ें कराते हैं। लेकिन साइंस में हम इसको क्रिएटिविटी को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे हम मशीनों से लेस करें, और साइंस में बेहद ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत ही संवेदनात्मक एक बात है कि हमारे इंजीनियर फील्ड में, मेडिकल फील्ड में बहुत सारे बच्चे हर साल अप्लाई कर रहे हैं, पर हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो उस आधार पे, मतलब जितनी हमारी दर्ज संख्या पॉपुलेशन है, उस आधार पे हमारे नए वैज्ञानिक नहीं आ पा रहे हैं। तो इस सब का क्या कारण है, हमको मंथन करना चाहिए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण बच्चे में क्यों विकसित नहीं हो पा रहा है, क्यों केवल वो किताबी कीड़ा बनकर रह जा रहा है। किताबी नॉलेज तो उसको पूरा है, लेकिन सेल्फ से वो क्यों वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग बहुत सारा चीज़ गतिविधि तो करते ही हैं, साथ ही साथ हमको वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए सिद्धांत के साथ साथ ही हार्डवेयर पार्ट की भी हमको बच्चे को जानकारी देना है, ताकि बच्चा उस पर खुद भी कार्य कर सके। हाउ टू मेक किड्स क्रिएटिव, तो किड्स को क्रिएटिव करने की बहुत सारे वेज हैं, जैसे हम लोग स्कूल में अप्लाई करते ही हैं। मिट्टी से चाहे खिलौने बनाने की बात हो, चाहे पेंटिंग की बात हो, चाहे 3D डिज़ाइंस की बात हो, कोई मॉडल की बात हो, मेहंदी की बात हो, तो हमारे स्टूडेंट्स में वो सब क्रिएटिविटी तो रहता ही है। The hard part, how can we learn these fundamental principle and understand facts? अब हम मुख्य इसमें आते हैं कि NAP 2020 से हम क्या क्या चीज़ें हैं जो मूलभूत रूप से हमको ग्रहण करना चाहिए। तो उसके लिए है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, इंटीग्रेटेड पेडागॉगी। तो पेडागॉगी बहुत सारा एस्पेक्ट्स है, लेकिन आजकल कुछ नया चल रहा है, जैसे स्टोरी टेलिंग के द्वारा बच्चे को बताते हैं। तो आजकल बच्चों को माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए हमारे पास इतने संसाधन उपलब्ध हैं, टीवी है, कंप्यूटर है, मोबाइल गेम्स है। तो हमको इस प्रकार से उनको बैकग्राउंड देना है कि बच्चा उसी से सीखे। तो जैसे हम लोग जब छोटे थे तो दादी नानी से
या फिर सीरियल्स के माध्यम से महाभारत रामायण देखें, तो उसके पात्र आज भी हमारे आंखों के सामने चलचित्र की तरह स्थिर है, हम उसको भूलते नहीं हैं। पहाड़ा हमने जो याद किया बचपन में खेल खेल में, वो हम भूले नहीं है। तो ये जो पेडागॉजी है उसको फिर से हमको यहाँ पे रीइंस्टॉल करना है अपने स्टूडेंट के साथ, और वेटेज, इक्वल वेटेज देना है। कोई पार्ट जो है हमारे स्टडी का, कोई भी पार्ट जो है हार्ड नहीं होना चाहिए। सबको करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ है उसको बराबर हमको देना है। और बैगलेस डे, तो बच्चा जो है किसी दिन फ्री माइंड से खुद की क्रिएटिविटी, खुद की जो हॉबीज़ है उसको एक्सपेक्ट कर सके, इसलिए बैगलेस डे अभी स्टार्ट हो चुके हैं बहुत सारे स्टेट में। और लास्ट वन है यूज़ एंड इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी की तो मैं बात शुरू से ही कर रही हूँ। और पीयर लर्निंग एक नया चीज़ आ रहा है कि एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे से बच्चा सहयोग भी सीखता है। और जो स्टडी मटेरियल है आजकल, जो PSC UPSC का जो एग्ज़ाम है उसमें एक दूसरे के सहयोग के द्वारा सीखते हैं। जैसे बच्चों के ग्रुप बना दिया जाता है, तो इस ग्रुप का आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, उस ग्रुप का आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो एक दूसरे से पीयर लर्निंग में भी बहुत ही अच्छे से किसी भी कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। उसमें क्या दिक्कत आता है इसको भी जान सकते हैं। हाउ NAP विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो इन ऑल प्रॉब्लम्स को सॉल्विंग करने का जो कैपेसिटी है वो NAP 2020 में है। और इसी से ही डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक एक दृष्टिकोण विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और सब्जेक्ट्स को पहले जो था साइंस फैकल्टी, मैथ्स फैकल्टी, बायो फैकल्टी, इस तरह से फैकल्टीज़ था कि बायो वाला बच्चा केवल बायोलॉजी का ही, केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ेगा, आर्ट्स का जो स्टूडेंट है वो आर्ट्स के सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एटसेट्रा पढ़ेंगे। तो अभी जो NAP 2020 है उसमें इंटीग्रेटेड ऑफ सब्जेक्ट इस चीज़ को मिथक सिद्ध करने जा रहा है कि भाई आर्ट्स का बच्चा है उसको भी साइंस में इंटरेस्ट हो सकता है। तो ये इस तरह का जो मिक्सिंग ऑफ सब्जेक्ट है वो बहुत ही सही और बेस्ट वे होगा बच्चे के लिए, नॉलेज के लिए। और साथ ही साथ प्रमोशन ऑफ मल्टीलिंगुअल टीचिंग, हमें दो भाषाओं का तो ज्ञान होता ही है, एक तो मातृभाषा है और एक हमारे जो स्कूल में जो लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज पढ़ाया जा रहा है, उसके साथ ही साथ एक नया कल्चर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो हमारा जो पास का स्टेट है उसकी भी भाषा को हम एक्सेप्ट करें, ताकि बच्चे का जो क्षेत्र है वो किसी एक स्टेट में, किसी एक जगह पर सेंट्रलाइज ना हो, बल्कि वो व्यापक रहे, वो कहीं भी जाके बच्चा जो है अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। और कुछ और एस्पेक्ट्स हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, एम्फेसिस ऑफ डिजिटल लिटरेसी, आजकल बहुत ज़्यादा ये शब्द यूज़ हो रहा है क्योंकि डिजिटल साक्षर भारत जो कार्यक्रम है, डिजिटल इंडिया, मैं यहाँ पर आपके सामने खड़े होकर लेक्चर दे रही हूँ, वो भी एक डिजिटल इंडिया का ही, डिजिटल प्रोग्राम का ही एक एग्जाम्पल है। अब मैं मुख्य बातों पर आती हूँ। What type of fundamentals are required to become more creative towards science and technology? तो किस टाइप के एस्पेक्ट्स हैं, किस टाइप के फंडामेंटल्स हैं जो बच्चे को मोर क्रिएटिव बना सकते हैं। कि जैसा कि पहले ही मैंने कहा, जब बिफोर NAP 2020 था, उसके पहले की जो स्थिति थी वो इस प्रकार थी कि बच्चा केवल थ्योरेटिकल नॉलेज से ही लेस अपने आप को पाता था। तो मैं बताना चाहूँगी कि जब NAP 2020 को हम एक्सेप्ट करेंगे तो बच्चा खुद से करके देखे और टेक्नोलॉजी से हैंड्स ऑन टेक्नोलॉजी, जब बच्चा खुद से टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा तो वो खुद करके देखेगा, तो बच्चे के ब्लड में वो टेक्नोलॉजी आएगी और आगे उसका भविष्य जो है उज्जवल होता जाएगा। क्या हैव यू एवर थॉट अबाउट, क्या आपने इन चीज़ों को सोचा है? हाउ ऑटोमेटिक डोर्स वर्क, हाउ रिमोट कंट्रोल कार वर्क, how an ATM works, can we measure the speed of sound by ourselves? Yes, हम इन चीज़ों को खुद कर सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे प्रयोग, छोटे छोटे जो इक्विपमेंट है उसको हम ऐसे टेक्निक्स आ गए हैं कि लेज़र जो मतलब बहुत सारे सेंसर हैं उनका यूज़ करके हम बहुत सारे आर्द्रता मापी, इस तरफ से हाइग्रोमीटर, इस तरह से बना सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हम किस प्रकार से
साउंड का जो ध्वनि है उसका स्पीड को नाप सकते हैं। मैंने खुद करके देखा हुआ है, अपने हैंड्स ऑन मैंने किया हुआ है IIT जम्मू में, इसलिए इस पर तो मैं पूरा, क्योंकि और मैं एक बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, मुझे तो थोड़ा सा कोई वायर सर्किट छूने में भी डर लगता था, लेकिन जब मैं कर सकती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट तो मुझसे कई गुना ज़्यादा ब्रिलियंट माइंडेड है, तो वो कर सकते हैं। तो हमने खुद देखा था कि जो साउंड का स्पीड है वो गैस में, लिक्विड में और सॉलिड में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। यहाँ पे 331 और 5130। तो इस प्रकार इस प्रयोग को हम खुद स्कूल में भी बच्चों को दिखा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा वे जो ये है अल्ट्रासोनिक सेंसर, आर्डिनो, जंपर वायर। तो मैं बताना चाहूँगी आपको यहाँ पर PCBs के बारे में। तो जो ये PCBs होते हैं बहुत ही छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं और इसको बहुत आसानी से जंपर वायर के थ्रू, छोटे छोटे इक्विपमेंट के द्वारा और सामान्य से C++ इसकी भाषा होती है, उसके द्वारा हम कंप्यूटर में कुछ ऐसे प्रोग्राम सेट करते हैं कि बड़ी बड़ी मशीनें जिसको हमने इमेजिन भी नहीं किया है उन मशीनों को हम स्वयं चलाकर देख सकते हैं। और इसके लिए हमें स्वयं से स्कूल में अपने ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना पड़ेगा कि बच्चा जो है अपने हाथ से कुछ टेक्नोलॉजी को खुद से अपना करके देखे और बच्चा स्वयं से सीखे। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जैसा कि मैं अभी आप लोग को बता ही रही थी कि ये जो आर्डिनो बोर्ड्स होते हैं उसके द्वारा हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी स्कूल में बच्चों को मिडिल एज से ही सिखा सकते हैं। और अगर हमारे पास ये मेरे पास हाथ में हैंड्स ऑन है, ये आर्डिनो बोर्ड है, बस छोटा सा एक बोर्ड है जिसमें जंपर वायर, ये ब्रेड बोर्ड है, इसमें जंपर वायर के थ्रू कंप्यूटर से कुछ प्रोग्राम बनाए जाते हैं और अल्ट्रासोनिक सेंसर है, जैसे ह्यूमिडिटी सेंसर है, बजर है, ये सब हम खुद बच्चे को स्कूल में प्रोवाइड करा सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि यदि आप MPhil PhD भी कर लेते हैं और घर की छोटी छोटी मशीन है, छोटा सा बल्ब है, उसको लगाने फिट करने नहीं आ रहा है, मिक्सर ग्राइंडर है आपके घर बिगड़ रहा है और इसके एवज में हमको टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम बहुत बुद्धू भी बन जाते हैं मार्केट में। हमारा ब्रेक खराब है तो वो सीधा शू जो वो रहता है उसको ही बदल देता है, क्योंकि हमको उसका टेक्नोलॉजी, अपने रोज गाड़ी हम व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं, हमको उसका हार्डवेयर के बारे में ही पता नहीं है। तो ये सब नॉलेज जो है बच्चे को मिडिल एज से ही स्कूल में देना चाहिए और बहुत ही ईजी है इन सब का करना। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी भी अपने शिक्षा के लिए इन टूल्स का उपयोग करें और सभी स्कूलों में करें। और लास्ट थिंग ये भी हम कर सकते हैं कि जो हमारे NITs IITs हैं उनको कोलेब्रेशन, क्योंकि जो हमारा NAP 2020 है वो सहकारिता पर भी फोकस कर रहा है कि एक दूसरे से सहभागिता से कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट आके स्कूल में सिखाएं और स्कूल का बच्चा भी कुछ इनोवेशन कर सके। तो ऐसा माहौल आप सभी क्रिएट करेंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा है। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। ठीक, इधर को डालना।